वासिफ साहब लिखते हैं कि जी एक बुज़ुर्ग के पास एक शख्स गया और उनको कहता है कि जी आप मुझे इसमें आज़म अता करें ताकि मेरी ज़िंदगी के जो बिगड़े मसाइल हैं मैं उनको हल कर सकूं। तो वो हज़रत कुछ दिन तक उसको टालते रहते हैं कि जी आज करूँगा कल करूँगा। तो वो फिर तंग आ जाता है वो शख्स। वो कहता है कि जी हज़रत आपने इसमें आज़म नहीं देना तो मुझे बता दें, अहम काम का मेरे दिन भी ज़ाय करा रहे हैं और मुझे टाल मटोल कर रहे हैं। तो हज़रत उसको कहते हैं कि जी आज अच्छा ऐसा करते हैं कि आज का दिन जो है ना आप घूमो फिरो, शाम को आना और अपने सारे दिन की रुदात बताना कि जी आज क्या देखा क्या हुआ, फिर शाम को मैं तुम्हें इसमें आज़म दे दूंगा। वो शख्स खुश हो जाता है कि ठीक है एक दिन और है। वो शहर में घूमता रहता है, उसके बाद फिर वो शहर से बाहर निकल जाता है तो वो जंगल होता है वहाँ पे घूम रहा होता है तो थोड़ी देर बाद थक जाता है। वो कहता है कि जी थोड़ी देर मैं दरख्त के नीचे आराम कर लूँ, तो इसके बाद मैं जाऊँगा तो हज़रत साहब के पास और उनको कहूँगा कि जी ये सारे दिन की रुदात बताऊँगा कि जी शहर में क्या देखा मैंने, दुकानों पे क्या देखा और जंगल में क्या देखा। फिर उसके बाद मुझे इसमें आज़म अता कर देंगे। वो वहाँ दरख्त के नीचे बैठ के आराम कर रहा होता है तो वो देखता है कि जी सामने दूर से एक बाबा आ रहा है। तो ज़ईफ़ सा बाबा होता है वो, बड़ी मुश्किल से चल रहा होता है। उसने सर पे अपने लकड़ियाँ उठाई हुई होती हैं, जो ग़ालिबन सारा दिन उसने वो लकड़ियाँ काटी होंगी और उसका बंडल बना के वो सर पे रख के बड़ी मुश्किल से चलता हुआ वो आ रहा है। अभी वो उस बाबे के बारे में सोच ही रहा था कि वहाँ से कोतवाल अपने चंद सिपाहियों के साथ का गुज़रना हुआ। अभी वो देखता है कि जो कोतवाल ने उस बाबे को कहा कि ये लकड़ियाँ मुझे दे दो। तो बाबा कोतवाल को कहता है कि जी भाई ये मैंने सारा दिन मेहनत करके बूढ़ा आदमी हूँ, लकड़ियाँ काटी हैं, तो अभी मैं लेके जा रहा हूँ, आधी मैं बाजार बेचूंगा, उसके कुछ पैसे मिलेंगे, आधी लकड़ियाँ मैं घर लेके जाऊंगा और जो पैसे मिलेंगे मुझे उसका मैं कुछ राशन वगैरह लूंगा और घर का सर्कल चलाऊंगा। तो वो कोतवाल गुस्से हो जाता है, वो उसको धक्का देता है, उसको गिरा देता है और सिपाहियों को कहता है कि जी बाबे की जो है ना जी वो लकड़ियाँ उठा लें और उस बाबे को मारता भी है, ठुड्डे शुड्डे मारता है और वो उसके बाद लकड़ियाँ उठा के वो चले जाते हैं। ये भी बड़ा अफसुर्दा होता है कि देखें जी कोतवाल ने बाबे पे बड़ा जुल्म किया, ऐसा नहीं होना चाहिए था। खैर वहां से वो उठता है, सीधा वो हजरत साहब के पास जाता है। तो हजरत साहब ने जैसे कहा हुआ था कि जी सारी दिन की रुदात बताता है कि जी मैं इधर किया मैं उधर किया, वहां वो देखा वहां वो देखा और एंड पे वो आके बताता है कि जी मैं जंगल में बैठा था तो वो बाबा के साथ ऐसे ऐसे कोतवाल ने जुल्म किया, उसकी लकड़ियां छीन ली सारी, उसको मारा भी, धक्का भी दिया, गिरा भी दिया। तो वो हजरत साहब उससे पूछते हैं कि जी अगर तुम्हारे पास इसमें आजम होता तो तुम क्या करते। तो वो शख्स कहते हैं कि जी मैं उस बाबे पे ये जुल्म ना होने देता, मैं इसमें आजम इस्तेमाल करता और उस बाबे पे जुल्म हो रहा था मैं बाबे को जुल्म से बचा लेता। अभी हजरत उसको कहते हैं कि जी वो जो बाबा है वो मेरे मुर्शिद हैं और मुझे इसमें आजम उन्होंने अता किया था। अभी वासिफ साहब लिखते हैं कि उस बाबे के पास इसमें आजम था लेकिन उसने उसके इस्तेमाल नहीं किया, उस पर जो जुल्म हो रहा था उसके बावजूद भी उसको इस्तेमाल नहीं किया। रब की रजा पे राजी रहे वो। तो वासिफ साहब लिखते हैं कि जी सबसे बड़ी जो कुव्वत है वो कुव्वत बर्दाश्त है। और वो हजरत फिर उस शख्स को कहते हैं कि जी तुम अभी इस काबिल नहीं हो कि जी तुम्हें इसमें आजम दिया जाए, तुम में अभी वो कुव्वत बर्दाश्त ही नहीं है। तुम्हें अगर इसमें आजम दे दिया जाए तो तुम तो दिन भर में तबाही मचा दोगे। तो हमें चाहिए कि जी हम अपने अंदर कुव्वत बर्दाश्त पैदा करें।